हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गौराया और आज आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का गणित बताने वाला हूं, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसका पहला क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम बता चुके हैं और आज हम दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से इसको हमको सिद्ध करना है, बताना है कि जो कोई भी अगर हम धनात्मक पूर्णांक अगर ले लेते हैं तो कैसे 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लेंगे। तो हल पे चलेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो क्या होगा भाई, हम a मान लिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम क्या मान लिए, a मान लिए। तो a और b, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम कोई भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो जो फॉर्मूला होता है a = bq+r, इस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, जिसमें दो नंबर होता है, एक बड़ा एक छोटा, जिसको a मानते हैं एक को और एक को b मानते हैं, बड़ा वाला को a और छोटा वाला को b। इसी फॉर्मेट पे हम इसको बनाएंगे। तो समझिएगा बात को। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे b क्या हो जाएगा, a तो हम मान लिए कि यहाँ पे a है, लेकिन b क्या होगा, तो b जो है यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसको क्वेश्चन में उसको हम समझेंगे, वहां से निकालेंगे, जहां b = 6 है। कैसे 6 है उसको समझेंगे। देखिए वहां पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है a = bq+r, b की जगह पे यहाँ में हम हमेशा देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 6। ध्यान दीजिए, b की जगह पे एक नंबर आ रहा है 6 सभी जगह। तो क्या हो जाएगा, हमारा b जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि b क्या होगा, हमारा 6 होगा, क्योंकि b की जगह पे सभी जगह 6 आ रहा है। अब आगे चलते हैं। एक चीज और जो इसमें समझना है, ये कहता है कि 0 is less than and equal to r and r is less than b। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि r जो होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा r, लेकिन क्या होगा, b जो r जो है b से हमेशा छोटा रहेगा। ये जो इक्वल टू का ये साइन होता है, और ये जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर बंद है वो छोटा होता है। तो ये जो है r वो 0 से हमेशा मतलब 0 के बराबर रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, छोटा नहीं हो सकता 0 से। लेकिन यहाँ पे जो r है वो b से हमेशा छोटा रहेगा, b से बड़ा नहीं हो सकता। एक चीज को ध्यान रखना है, इसलिए क्या हो जाएगा 0। अब b की जगह तो हमको नंबर मिल गया 6, तो हम यहाँ पे 6 को डाल देंगे। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, r हमारा क्या क्या हो सकता है। एक तो कि r जो है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा लेकिन छोटा नहीं होगा, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा या उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो r जो हमारा है वो हो जाएगा
1 हो सकता है, अति सॉरी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इस बात को हम समझेंगे, ये हो सकता है और हमारा इतना चीज हो सकता है। अब जो है आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अर्थात ए जो है, ए जो हम मान लिए थे, अब इसको हम ए को किस किस रूप में लिख सकते हैं, इसको समझिएगा, इस बात को बढ़िया से समझिएगा। ए संख्याओं, क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कि हम जो है पहले r बराबर 0 लेंगे, r के जगह पे हम 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे। इस तरह से हम बारी बारी को हम लेते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर हम पहले 0 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यूब, ठीक है, या अगर हम 1 लेते हैं तो 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। कैसे होगा, हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मेट पे देखिए, अगर ए यहाँ पे है ए बराबर, तो बी तो मेरा नंबर जान रहा है कि 6 है, क्यू क्या है हमारा, एक भागफल होता है, आर जो है हमारा शेषफल है, तो आर यहाँ पे बदल रहा है, बाकी सब चीज सेम है। तो आर पहले 0 रखें, तो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं हम आर के जगह पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 6 क्यू बचेगा। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 1, अगर 2 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 2, इसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। यही होना चाहिए। आर के जगह पे हम सब नंबर को बदल बदल के रख दिए, तो अब लिखेंगे अर्थात ये संख्याओं 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 4 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है, का हो सकता है। ये संभावना है, हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि यहां पे क्या भी होगा। हम बताते हैं आगे कि क्या होगा। अब देखिए, संभावना तो इतना है कि इतना चीज हो सकता है, ठीक है, जहां क्यू क्या है, क्यू भागफल है, क्यू क्या है, भागफल है। अब देखिए इस बात को समझेंगे हम, यहां पे ए कोई ऐसा नंबर है जिसमें सम और विषम अभी डिफाइन नहीं किया गया है, हम वहां पे मान लिए हैं कि विषम है, लेकिन यहाँ पे जो अभी ए लिखे हैं वो डिफाइन नहीं है कि विषम रहेगा कि सम रहेगा। ये सम और विषम दोनों को मिलाकर ये सारा डाटा दिया गया है। अब रखिए कंडीशन, अगर कंडीशन हम ये रखते हैं कि अगर सम रहेगा तो क्या होगा, विषम रहेगा तो क्या होगा। अगर सम रहेगा तो इसमें कुछ नंबर जो है वो नहीं होगा, अगर विषम रहेगा तो इसमें से बाकी कुछ नंबर है वो नहीं होगा। अब कैसे होगा वो दिखाते हैं हम। चलिए आगे, चूंकि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो क्या होगा, अगर हम इसको धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं ए को, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो क्या होगा, 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं होगा, ठीक है ना। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। इसका कारण हम बताते हैं क्यों नहीं होगा। सबसे पहले समझेंगे इस बात को कि क्यों नहीं होगा। तो ए जो है हम यहाँ पे विषम पूर्णांक माने, विषम कहने का मतलब कि जो 2 से पूर्ण रूप से भाग न लगे,
मतलब कुछ शेषफल बच जाए। लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं इस सभी में 2 से अगर हम पूर्ण रूप से भाग लगाते हैं तो ये भाग लग जाएगा। कैसे लगेगा वो दिखाते हैं हम आपको, उसके बाद हम आगे लिखेंगे। देखिए यहां पे 6q है, पहले ये लिख लेते हैं। यहां पे लिखते हैं a बराबर 6q, ठीक है, प्लस में 0 तो है ही। अब यहां पे देखिए q हम क्या बोले थे कि भागफल है, और साथ में क्वेश्चन में भी बोला गया है कि q क्या है, एक पूर्णांक है। तो कोई भी पूर्णांक आप वहां पे रख सकते हैं। देखिए a बराबर 6 इंटू 1, हम q बराबर 1 ले लेते हैं, तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, यानी 6 क्या है, एक सम संख्या है, 2 से पूर्ण रूप से भाग लग सकता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे विषम पूर्णांक माने हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, अगर मान के चलिए हम 6q, q के जगह पे हम 6q है, इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 2 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, जो कि एक सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे देखिए, हम आगे आपको और दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए, ये तो हम आपको बता दिए कि ये नहीं हो सकता है। अब देखिए 6q प्लस 2 क्यों नहीं हो सकता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अब देखिए यहां भी कोई पूर्णांक रख लीजिए q के जगह पे। अगर आप q के जगह पे कुछ भी रख लेते हैं, 3 ही रख लीजिए, मान के चलिए आप 3 रख लेते हैं, तो 6 18, 18 प्लस 2, तो 18 2 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ये भी एक सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। दूसरा जो है, अब देखिए यहाँ पे 6q प्लस 2 है, और कुछ नंबर रख लीजिए, 4 रख लीजिए, तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 2, 6 चौके 24, 24 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 26, ये भी एक सम संख्या है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये सम संख्या आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, विषम संख्या लाना है, तभी ये a जो है वैलिड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि हम इसको क्या माने हैं, विषम संख्या माने हैं। अब देखिए, अब जो है 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए, इसके जगह पे भी कुछ नंबर रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, 6 या प्लस 4 10 हो जाएगा। अब मान के चलिए 6 इंटू, एक q के जगह पे रख लीजिए 4 5, कुछ भी रख लीजिए, 6 5 30, 4 34, ये भी सम संख्या है। तो जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये ए के रूप में नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है बात को, कि इसमें से जितने भी नंबर्स थे, देखिए अर्थात ए संख्याओं 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, ठीक है। इसमें से 6q 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 नहीं होगा, और बाकी जो बच गया नंबर वही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पे लिखेंगे, क्योंकि 6q या 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, बात समझ गए, ये 2 से विभाज्य है, इस कारण से ये नहीं होगा, तो बाकी जो नंबर बच गए वही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिखेंगे हम कि इसलिए क्या लिख देंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या क्या बच गया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, का होता
है। हमको यही तो क्वेश्चन में लाना था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमको यही लाना था और ये हमारा आ चुका है। तो चलिए, धन्यवाद।